हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन के नियमों को सीखेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसे हम अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी भी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो अधिकांश किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? एक कांच की पतली प्लेट होती है जिसके एक सतह पे चांदी की पतली परत चढ़ाई जाती है और इस परत को नुकसान ना पहुंचे, खरोंच ना लगे, इसके ऊपर एक गहरे रंग की पतली परत चढ़ा दी जाती है, कलई कर दी जाती है। समतल दर्पण का इस तरह से निर्माण होता है। तो समतल दर्पण की एक चिकनी सतह होती है जिसमें प्रकाश पड़ती है और वापस उसी मीडियम में, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो समतल दर्पण एक अच्छा उदाहरण है प्रकाश के परावर्तन का। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वो जिन नियमों का पालन करती हुई उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो जिन नियमों का पालन करती है, यानी कुछ नियम है जिनका पालन करती हुई उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे ही हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इनमें कुछ बिंदुएं हैं जो जानना जरूरी है ताकि हम प्रकाश के परावर्तन को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए पहले उन बिंदुओं को जान लें। पहला है आपतित किरण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। आपतित किरण वे किरणें जो आती हुई प्रकाश की किरणें जो परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं या इंसिडेंट रे कहते हैं। दूसरा है आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? परावर्तक सतह पे आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उसे हम उस आपतित किरण का आपतन बिंदु कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तीसरा पॉइंट है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे।
परावर्तित किरण क्या है? यानी आपतित किरण परावर्तन के नियमों का पालन करने के बाद जो लौटती है, तो लौटने वाले किरणों को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। अविलंब यानी नॉर्मल। अविलंब नॉर्मल ये क्या है? परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब कहलाता है। यानी परावर्तक सतह है जिससे रिफ्लेक्शन होता है, जिस सतह से प्रकाश लौटती है, उस सतह के किसी भी बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब या नॉर्मल कहलाता है। अगला पॉइंट है आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण यानी आने वाली किरणें और अभिलंब आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं वो अभिलंब कहलाता है। तो आने वाली किरणें और अभिलंब दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से सूचित किया जाता है या आर से डिनोट किया जाता है। तो आप लोगों ने सीखा आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आइए इसे एक मान लेते हैं कि ये एक समतल दर्पण का टुकड़ा है। ऊपर वाला फेस इसका परावर्तक सतह है। अब इस पे कोई एक किरण आई, ये हो गई आपतित किरण, और ये बिंदु हो गया आपतन बिंदु। इसे हम O से लिख देते हैं। तो AO आपतित किरण हो गई। आपतन बिंदु पे पड़ने के बाद ये परावर्तन के नियमों को पालन करती हुई इसी मीडियम में वापस लौट गई। तो ये OB परावर्तित किरण हो गई। अब हम इस पे एक लंब डाल देते हैं। इसे ON से डिनोट कर देते हैं। यानी ON अभिलंब हो गया, AO आपतित किरण हो गई, OB परावर्तित किरण हो गई। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी I हो गया, और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यानी ये R से हमने इसे सूचित किया। तो ये आपका एक डायग्राम हो गया जिसमें ये AO आपतित किरण है, NO अभिलंब है और OB परावर्तित किरण है। आपतन कोण AON ये आपका आपतन कोण है। एंगल NOB ये परावर्तन कोण है। अब हम परावर्तन के नियमों को सीखते हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब
तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB और आपतन बिंदु यानी O पर डाला गया लंब यानी ON तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। पहला नियम क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी एंगल I बराबर एंगल R। ये आपतन कोण और ये हुआ परावर्तन कोण, दोनों बराबर होंगे। अब हम प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उसका एक इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब इसे इंग्लिश में इमेज भी कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। इसे हम इंग्लिश में रियल इमेज भी कहते हैं। और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पे हम नहीं उतार सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको आज की सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।